Hello my dear students, welcome to your YouTube channel Garima Asthana's teaching journey, and I am extremely sorry for delay since it has been more than 1 month. I couldn't make any video for you all because I wasn't well. मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी. Last time हम लोगों ने किया था past tense, we were doing past tense जिसको मैं बैठ के वीडियो बनाई थी. तो अभी उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं. आई एम कंटिन्यूइंग पास्ट टेंस, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. और आज के वीडियो में फिर इंग्लिश के ऊपर भी इंग्लिश सेशन भी होगा. सो आई एम स्टार्टिंग हियर. अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, काइंडली आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और डू वॉच माय वीडियो बिकॉज इट्स ओनली फॉर योर बेनिफिट. दैट्स इट आई कैन से. सो आई एम स्टार्टिंग हियर पास्ट इंडेफिनिट, और जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं. ये फर्स्ट फॉर्म है पास्ट टेंस का, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. और इसका जो स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट. मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ बिकॉज हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं होता. तो इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, अदरवाइज इसका जो हम लोग स्टार्टिंग से, जैसे हमने पहले भी प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि 4 फॉर्म्स होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो उसी तरह से फिर पास्ट के भी हम लोग 4 फॉर्म्स कर रहे हैं. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव, या फिर थर्ड जो इसका फॉर्म होगा पास्ट परफेक्ट, एंड द फोर्थ वन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. टुडे वी आर डूइंग पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट भी बोलते हैं. यहाँ पे हमेशा हमको ये ध्यान में रखना है V2 का यूज़ करना है, मीन्स वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमें यूज़ करना है. जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने वीडियो में बताया हुआ है कि इफ़ यू आर हैविंग कमांड ऑन वर्ब फॉर्म्स, it's very easy for you to make any proper sentence or correct sentence regarding tense or regarding anything. तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि वर्ब के हम सारे फॉर्म्स अच्छे से हमारे माइंड में ध्यान में रहे. तो यहाँ पे हम लोग वर्ब के सेकेंड फॉर्म पे ज़्यादा फोकस करेंगे. जो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म का ही यूज़ किया था, अब हम लोग पास्ट टेंस में जब आ गए, स्पेशली जब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ करेंगे, जिसको हम लोग V2 बोलते हैं, वर्ब सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. और सेंटेंस में ज़रूरी कभी है ऑब्जेक्ट, कभी नहीं भी है. सो आई एम गिविंग एग्जाम्पल. आई वेंट, आई वेंट, आई वेंट भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है. ये दिख रहा है बहुत शॉर्ट, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता है बिकॉज अभी हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, तो इसमें किसी भी हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. आई क्या हो जाता है, आई इज सब्जेक्ट एंड वेंट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. गो, वेंट, गॉन. जब हम लोग गो वर्ड बोलते हैं तो उसके 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन. वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट प्लस V2. इसको मैं चाहूँ तो इस आई वेंट लिख दिया मैंने. अगर सिंपली मैंने आई वेंट लिखा, इट्स नॉट क्लियर वेयर डिड आई गो, मैं कहाँ गई थी ये अभी क्लियर नहीं हो रहा है. बट आई वेंट जब मैं लिख रही हूँ, इट्स टोटली कंप्लीट. जैसे आई रोट, यू डिसाइडेड. इस तरह से हम लोग कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं. अब मैं इसको थोड़ा और आगे ले जा करके इन रिगार्डिंग विथ ऑब्जेक्ट में इसको समझाने का कोशिश करती हूँ. आई वेंट, वेयर डिड आई गो, आई वेंट टू द मार्केट, आई वेंट टू द टेम्पल, एनीवेयर. कुछ भी हम लिख सकते हैं जहाँ भी हम गए. आई वेंट और यू वेंट टू द मार्केट, आई की जगह पे सब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड ऑल्सो. यहाँ पे कोई भी नाउन या प्रोनाउन का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सब्जेक्ट. I wrote a letter or I wrote a story, anything can be. जब हम ऑब्जेक्ट में ले रहे हैं तो you decided to work hard. आपने ये कोशिश किया कि आप हार्ड वर्क करोगे या करोगी, जो भी है. तो you decided तक भी हम स्टॉप कर सकते हैं. अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, you decided. जब
तो ये तभी हम बोलते हैं जब हम एक्चुअली वी आर ऑलरेडी नोइंग कि पर्सन कहाँ गया या पर्सन ने क्या डिसाइड किया. दैट सेंटेंस इज एब्सोल्युटली आई मीन टू से करेक्ट. लेकिन कभी कभी इससे पूरा इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाता. लेकिन सेंटेंस ग्रामेटिकली पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है. आई रोट भी लिख रहे हैं, आई सैंग और आई कुक्ड, तो ये सारा अपने आप में करेक्ट है. शी वेंट, वेयर डिड शी गो? शी वेंट टू द मार्केट, शी वेंट टू द स्कूल, कुछ भी हम बोल सकते हैं. यू डिसाइडेड टू वर्क हार्ड और सैम डिसाइडेड टू पेंट हिज वॉल, तो वो भी हम बोल सकते हैं. किसी का नेम यू के जगह पे हम यहाँ पे सैम भी लिख सकते हैं और समर भी लिख सकते हैं, कोई भी नेम लिख सकते हैं. तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो पैटर्न है, सब्जेक्ट आई इज सब्जेक्ट, V2 वेंट, गो वेंट गॉन, सो उसके हिसाब से V2 क्या हो जाता है हमारा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट. द मार्केट यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट. उसी तरह से आई रोट अ लेटर, आई इज सब्जेक्ट, राइट रोट रिटन. अगेन यहाँ पे जो रोट है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो आई रोट अ लेटर या अ स्टोरी जो भी है व्हाटएवर, ये हो जाता है ऑब्जेक्ट. सैम के जगह पे यू कुछ भी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे सैम के जगह पे हम टॉम भी लिख सकते हैं, किसी का भी नेम हम लिख सकते हैं यू. या फिर तो सैम डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, किसी के बारे में बोल सकते हैं, और टीना डिसाइडेड टू वर्क हार्ड और टॉम डिसाइडेड टू वर्क हार्ड. यू डिसाइडेड टू वर्क हार्ड, सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यू डिसाइडेड टू वर्क हार्ड और आई डिसाइडेड टू वर्क हार्ड. डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड. अगेन डिसाइडेड जो है वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो सब्जेक्ट हो जाता है यू. अगर मैं किसी का नेम लिखती हूँ वो भी सब्जेक्ट हो जाता है, अगर यू लिख रही हूँ वो भी सब्जेक्ट हो रहा है. डिसाइड, डिसाइडेड, तो डिसाइडेड जो सेकेंड फॉर्म है ये हो जाता है क्या, वर्ब. अगेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो मैंने ऑलरेडी समझाया है बहुत बार. टू वर्क हार्ड, ये पूरा का पूरा हार्ड वर्क जो हो जाता है ये हो जाता है ऑब्जेक्ट. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये सिंपल पास्ट टेंस का, इसके ये सारे वैसे सेंटेंसेस हैं जो कि एक नॉर्मल वे में हम बोल रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंस. जब मैं इसका नेगेटिव समझाऊंगी तो वहाँ पे मैं समझाऊंगी कि वहाँ पे हम डिडंट का यूज़ करते हैं. अब इन्हीं सारे सेंटेंस का हम लोग अभी फर्दर नेगेटिव बनाएंगे और तब जा करके ये और क्लियर होगा. नेगेटिव बनाएंगे फिर इंट्रोगेटिव बनाएंगे. So here I am continuing. We were doing past tense, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, यही हम लोग कर रहे थे. इसके हम लोग नेगेटिव सेंटेंस अब बनाते हैं. तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने अभी कुछ एग्जांपल बताया था पॉजिटिव सेंटेंस में, पहले मैं उसको लेकर के चलूं. हमारा सेंटेंस था आई वेंट टू द मार्केट. आई डिडंट या डिड नॉट गो टू द मार्केट. Subject plus did not. And what is this didn't or did not? ये एक्चुअली क्या है, दिस इज नेगेटिव में जा रहा है हमारा सेंटेंस, तो डिड और नॉट का हम यूज करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में डिडंट भी बोलते हैं. तो ये हो जाता है हमारा हेल्पिंग वर्ब. अब यहाँ से हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, जिसको हम लोग, जैसा कि मैंने बार बार सेवरल टाइम्स रिपीट किया आप लोगों को, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंस में जैसा कि हमने नोटिस किया कि वहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सिलरी वर्ब की हमें ज़रूरत नहीं होती है इन केस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस. लेकिन जब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें डिड नॉट की ज़रूरत पड़ रही है या डिडंट की ज़रूरत पड़ रही है. एंड गो टू द, तो यहाँ पे गो क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट. नाउ सी द डिफरेंस. Instead of V2, we are using V1. Why we are doing V1? Because we are already using did not. जब हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे did not का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, V1 का ही यूज करेंगे. अक्सर लोग बोलचाल के भाषा में मोस्ट ऑफ द टाइम, मेनी पीपल आई हैव ऑब्जर्व कि वो बहुत बार इस गलती को करते हैं. बहुत लोग ऐसे बोल देते हैं आई डिडंट वेंट टू द मार्केट.
विच इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि जब हम डिड नॉट का यूज कर रहे हैं ना, तो डिड क्या है, डू डिड डन। डू इसका सेकेंड फॉर्म है डिड और इसका थर्ड फॉर्म है डन। इस बात को हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि डू एक ऐसा चीज है जो मेन वर्ब में भी हम लोग यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब में भी यूज करते हैं। और डू का ही सेकेंड फॉर्म है डिड। डिड इसका V2 है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एज अ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग क्योंकि ये V2 है इसलिए देयर इज नो नीड टू एड अगेन एनी काइंड ऑफ V2। एक सेंटेंस में दो दो V2 यहाँ पे नहीं होगा। डिड ऑलरेडी डू का क्या है, पास्ट टेंस है, इसलिए हम लोग जब डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, तो हम लोगों को वहां पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस डिडंट और डिड नॉट प्लस V1 प्लस इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट। आई क्या हो जाता है यहाँ पे, आई इज सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, डिड नॉट या डिडंट का यूज कर रहे हैं। वो जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ऑफ कोर्स, एंड टू द मार्केट जो है वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग चाहते तो आई डिडंट गो भी लिख सकते हैं। जैसे किसी ने मेरे से पूछा डिड यू गो देयर, नो आई डिडंट गो देयर। तो हम लोग कभी कभी शॉर्टकट में भी बोलते हैं आई डिडंट डू दिस, आई डिडंट गो, आई डिडंट राइट। अब वहां पे आई डिडंट रोट नहीं हो सकता है, आई डिडंट राइट। आई एम गिविंग यू सेकेंड एग्जाम्पल। क्या था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, आई रोट अ लेटर, आई डिडंट और आई डिड नॉट, आई डिडंट राइट लेटर और स्टोरी। लेटर के जगह पे हम लोग स्टोरी भी लिख सकते हैं, तो मैंने नहीं लिखा। अब अगेन यहाँ पे ध्यान देंगे हम, आई इज आवर सब्जेक्ट। आई क्या हो जाता है यहाँ पे, सब्जेक्ट हो जाता है। डिडंट ऑलरेडी वर्ब का सेकेंड फॉर्म है डिड, आई मीन टू से डिड जो है, डिड में ही नॉट लगा है तो वो डिडंट बना है। तो डिड से मतलब है डिड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, और राइट जो है, राइट हम लोग यहाँ पे V1 ही लगाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये लिखती हूँ आई डिडंट रोट अ लेटर देन दिस विल बी रॉन्ग, आई डिडंट राइट अ लेटर। तो ये हमेशा हमको नेगेटिव में अक्सर लोग इसीलिए गलती करते हैं, पॉजिटिव में तो वो सही बोल देते हैं या लिख देते हैं, लेकिन अक्सर बच्चे हमेशा यही मिस्टेक कर देते हैं कि वो बार बार V2 का यूज करते हैं। जब एक सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इफ देयर इज ओनली वन V2 देन देयर इज नो नीड फॉर एडिंग एनी एक्स्ट्रा V2। आवर थर्ड एग्जाम्पल वॉज टॉम और सैम डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टॉम। टॉम की जगह पे हम लोग ही भी लिख सकते हैं, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्ड। तो यहाँ पे सॉरी, क्योंकि हमारा नेगेटिव है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टॉम, और टॉम की जगह पे ही भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ टॉम did not or didn't decide to work hard। Tom didn't decide to work hard। यहाँ पे अब हम डिसाइडेड का यूज नहीं करके क्या करेंगे, V1 लगाएंगे, डिसाइड लिखेंगे। डिसाइड करना मतलब फैसला लेना। उसने फैसला किया था कि वो हार्ड वर्क करेगा, लेकिन अब मैं इसी चीज को नेगेटिव में बोल रही हूँ कि टॉम ने फैसला नहीं किया कि वो हार्ड वर्क करेगा। टॉम या फिर टॉम की जगह पे ही, अगर हम ही लिखते हैं तो ही इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट। ही डिडंट डिसाइड टू वर्क हार्ड, टॉम डिडंट डिसाइड टू वर्क हार्ड। अगेन वही बात है, डिड का यूज कर रहे हैं, डिड नॉट का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग V1 का यूज करेंगे। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। और अब वीडियो आप लोग देखिए YouTube पे, और आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए। जैसा कि मैं शुरू से अपने प्रीवियस वीडियो से बोलती आ रही हूँ कि सिर्फ देख लेने से कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आप या तो टेक्स्ट बुक से पढ़ रहे हो या मेरे वीडियो से पढ़ रहे हो या किसी और के वीडियो से पढ़ रहे हो, इट डजंट मैटर। आप लोग जब देखते हो कुछ वीडियो में तो उस चीज़ को आप लोग देख करके आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिए, देन ओनली इट विल बी टोटली कंप्लीट।
So I think this much is enough for negative sentence. Now I shall move to interrogative sentence.